पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीवांजलि में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और इस दोहे से ही आप समझ गए होंगे कि मैं किन की बात कर रही हूं। जी हां, संत कबीर दास 15वीं सदी के एक महान रहस्यवादी कवि और संत और समाज सुधारक। उनकी जयंती पर आज उनके जीवन के बारे में हम आपको बताएंगे। उनकी भक्ति कैसी थी और कैसे अपनी रचनाओं से उन्होंने समाज में एकता लाने की कोशिश की। उन्होंने अपने जीवन काल में भारत के भक्ति आंदोलन को एक नई दिशा दे दी। संत कबीर दास का जन्म उत्तर प्रदेश के पवित्र शहर वाराणसी में हुआ था और वो पेशे से एक जुलाहे यानी कि बुनकर थे। कबीर दास के विचार हिंदू, मुस्लिम और सिख तीनों धर्मों के लोगों के लिए आज भी अत्यंत पूजनीय है। आपको बता दें कि वो ईश्वर के निराकार, रूपहीन और सर्वव्यापी स्वरूप की उपासना में विश्वास रखते थे। कबीर दास को दृढ़ विश्वास था कि ईश्वर, अल्लाह, राम और रहीम सब एक ही परम सत्ता के अलग अलग नाम हैं। रूढ़िवादिता का कबीर ने हमेशा विरोध किया। उन्होंने मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, छुआछूत, हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के बाहरी आडंबरों पर तीखा प्रहार किया। जाति प्रथा का खंडन किया। वो जाति पाति के भेदभाव के कड़े विरोधी थे और समाज में हर मनुष्य को समान मानते थे। उनका मानना यह भी था कि भगवान किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं, बल्कि हर इंसान के भीतर, उसके हृदय में बसते हैं। उनकी कई प्रमुख रचनाएं और खास तौर पे दोहे हैं जो जीवन की बड़ी सीख देते हैं। उन्होंने अपने उपदेश बहुत ही सरल, तीखे और प्रभावशाली 2 लाइन के दोहों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाए। इसे सुधक्कड़ी भाषा कहते हैं। उनकी भाषा को सुधक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। ब्रज, अवधी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं का मेल इसमें मिलता है। कबीर की मुख्य वाणियों की संग्रह बीजक नाम के ग्रंथ में है, जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमणी। उनकी व्यापक स्वीकार्यता का प्रमाण ये है कि उनके 500 से ज्यादा पवित्र पद सिखों के धार्मिक गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है। कबीर के सामाजिक योगदान को आज भी हम याद करते हैं। कबीर दास ने समाज में फैली कुरीतियों को तोड़ने के लिए अपना पूरा जीवन ही न्योछावर कर दिया। उस दौर में अंधविश्वास था कि मगहर में मरने वाला व्यक्ति नरक जाता है और इसी रूढ़िवादी सोच को बदलने के लिए कबीर अपने अंतिम समय में जानबूझकर वाराणसी छोड़कर मगहर चले गए और वहीं उन्होंने अपने प्राण त्यागे। आज उनके अनुयायी कबीर पंथ के माध्यम से उनके भाईचारे के संदेश को पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। अगर आपके मन में ये सवाल है कि संत कबीर दास के गुरु कौन थे, तो आइए आपको इसके बारे में भी बताते हैं। उनके गुरु स्वामी रामानंद बताए जाते हैं। उनकी अपने गुरु रामानंद के साथ रिश्ते की कहानी आज भी वाराणसी में प्रेरणादायक है। इतिहास के सबसे सुंदर और प्रेरणादायक कथाओं में से एक है गुरु शिष्य की कहानी, जो दर्शाती है कि कैसे सच्ची तड़प और अटूट विश्वास जाति, धर्म और सामाजिक रूढ़ियों की हर दीवार को तोड़ देते हैं। आइए आपको बताते हैं कि कबीर ने अपने गुरु रामानंद को कैसे चुना और गुरु की खोज और सामाजिक बाधा को तोड़ते हुए कबीर दास भगवान की खोज में थे और चाहते थे कि स्वामी रामानंद उनके गुरु बन जाएं। स्वामी रामानंद उस समय काशी के सबसे महान विद्वान और प्रतिष्ठित वैष्णव संत थे। अब उस दौर में सामाजिक नियम बहुत कड़े हुआ करते थे। कबीर एक मुस्लिम जुलाहा परिवार से थे और स्वामी रामानंद पारंपरिक रूप से केवल उच्च जाति के लोगों को ही गुरु दीक्षा देते थे। कबीर इस बात को जानते थे कि सीधे तौर पर तो स्वामी रामानंद उन्हें अपना शिष्य स्वीकार नहीं करेंगे, तो उन्होंने क्या किया? पंचगंगा घाट की प्रसिद्ध घटना बताई जाती है कि स्वामी रामानंद रोज सुबह सूर्योदय से पहले अमृत बेला में काशी के पंचगंगा घाट पर गंगा स्नान के लिए जाया करते थे। कबीर ये बात जानते थे तो कबीर ने एक अनोखी योजना बनाई। कबीर रात के अंधेरे में ही पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर जाकर लेट गए। जब स्वामी रामानंद स्नान के लिए सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तो अंधेरे के कारण उनका पैर सीढ़ियों पर लेटे कबीर की छाती पर ही पड़ गया। अचानक किसी इंसान पर पैर पड़ने से स्वामी रामानंद चौंक गए और उनके मुख से स्वाभाविक रूप से निकला, राम राम उठो लाल, राम कहो। कबीर के लिए ये केवल एक शब्द नहीं था, उन्होंने गुरु के मुख से निकले इस राम नाम को ही अपना दीक्षा मंत्र मान लिया।
और स्वामी रामानंद के चरणों में गिर पड़े। काशी के विद्वानों को जब ये बात पता चली कि स्वामी रामानंद ने एक जुलाहे को अपना शिष्य बना लिया है, तो समाज में भारी विरोध होने लगा। स्वामी रामानंद ने कबीर को अपने आश्रम बुलाया। कबीर ने बहुत ही विनम्रता और दृढ़ता से कहा कि महाराज, आपने स्वयं अपने श्रीमुख से मुझे राम नाम का गुरु मंत्र दिया है और मुझे अपना लाल यानी पुत्र कहा है। अब कबीर की इसी गहरी भक्ति, तीक्ष्ण बुद्धि और ईश्वर के प्रति अगाध प्रेम को देखकर स्वामी रामानंद का हृदय पिघल गया। उन्होंने समाज की परवाह किए बिना कबीर को न सिर्फ गले लगाया बल्कि आधिकारिक रूप से अपना प्रिय शिष्य स्वीकार किया। कबीर की भक्ति पर गुरु का प्रभाव इतना पड़ा कि उनके संपर्क में आने से ही कबीर के आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत हो गई। स्वामी रामानंद ने कबीर को सभी शास्त्रों का ज्ञान दिया, लेकिन कबीर ने गुरु द्वारा राम मंत्र को अपने जीवन में अलग ढंग से परिभाषित किया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें